By referring to electrochemical series, how can anode and cathode have cells be identified in a galvanic cell? भाई जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बताती है, वो एक लिस्ट है जिसमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हुए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए, जिसको हम लोग ई नॉट बोल देते हैं या ई नॉट सेल बोल देते हैं। अच्छा ईएमएफ पता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बस वही सब कुछ है ना। दो यहाँ पे लिस्ट इन ऑर्डर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनिक सेल में एक हमारे पास एनोड होता है, एक हमारे पास क्या होता है एनोड, और एक हमारे पास होता है कैथोड। एनोड जाता है ऑक्सीडेशन पे, एनोड में क्या होता है, एनोड जाता क्या है मतलब एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन। अच्छा कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहां पे क्या करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस हो। अब एक बताओ जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही तो लॉस करेगा। भाई वाटर, एक बात बताओ, वाटर में क्या है आयंस, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें क्या है आयंस। Na प्लस कहां मूव करेगा निगेटिव वाली रॉड पे, क्योंकि प्लस माइनस। Cl माइनस कहां पे मूव करेगा पॉजिटिव वाली रॉड पे, यानी प्लस माइनस। अब इस प्लस वाली रॉड पे क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसीलिए वो Cl बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ Cl कुछ नहीं होता, इसलिए 2Cl वो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। तो इस तरह रिएक्शन आगे प्रोसीड होती। आई होप इतना आप लोग को पता भी होगा और इतना आप लोग को समझ में भी आया। तो यहाँ पे कह रहा है एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, इट हैज मोर नेगेटिव electronegative value, less tendency to gain electron. The cathode is where reduction occurs, it has more positive value, more tendency to gain electron. बस सिंपल जो मैंने बोला सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल अगर आप लोग को देखना है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहां पे हमारे पास ये लगा होता है सॉल्ट ब्रिज इस तरह, इसमें हमारे पास क्या होता है KCl होता है या फिर KNO3 होता है विद अगर पेस्ट होता है, एक लिक्विड जेली जैसे सब्सटेंस होता है। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे पॉजिटिव जैसा चार्ज चलेगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे यहाँ से जिंक के आयन, यहाँ से सल्फेट के आयन मूव कर रहे हैं। बाकी ये जो पूरा सर्किट बन रहा है ये हम लोग बोल रहे हैं गैल्वेनिक सेल। अच्छा गैल्वेनिक सेल का ही एक दूसरा नेम है वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे डैनियल सेल इसका एग्जाम्पल है। चलो आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे Zn से Zn2+ जा रहा है, कॉपर से कॉपर 2+ जा रहा है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो इस तरह, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो इस तरह, बीच में एक खाली फेस का साइन लगाएंगे कि एक्वस से सॉलिड में जा रहा है। अगर ई सेल लिखेंगे इसका तो इसका एनोड, मैं खाली एक ही ई सेल जानता हूं, बाकी मैं बहुत तरीके मैंने देखे कि सबके रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देना, रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर देना। मुझे सिर्फ एक पता है, बच्चे ने इधर एनोड पढ़ा है इधर कैथोड पढ़ा है, तो इधर एनोड है इधर कैथोड है, यानी इधर रिडक्शन है यानी इधर ऑक्सीडेशन है। तो ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा रिडक्शन, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड। बस मैं दोनों के एज इट इज सेल ऐड करता हूं, आंसर हमारे पास अपने आप आता है। तो यहाँ पे ई सेल है, ई एनोड है और ई कैथोड है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी के स्टैंडर्ड कंडीशन की STP यानी टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर रहेगा हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहेगा हमारे पास 1 atm या फिर हमारे पास रहेगा 1 बार के फॉर्म में। तो यहाँ पे ई सेल, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, सब कुछ बाकी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबसे अच्छे समझ आ गया होगा। बाकी ये तो मैंने पूरा गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन दे दिया, आंसर तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था। अब इसके सेकंड पार्ट में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल का रोल पूछ रहा है। अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर पढ़ा गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा था, दोनों हाफ सेल को उसने क्या कर रखा है कनेक्ट करके रखा है। दोनों हाफ सेल को उसने कनेक्ट करके रखा है तो पहली बात न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। उसने जब दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके रखा है तो उस दोनों के जो लिक्विड हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा वो जुड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहा है सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या कर रहा है सर्किट को भी मेंटेन कर रहा है और प्रिवेंट कर रहा है जो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है वो ना हो। इसीलिए वहां पे जो बोलते हैं उसको जंक्शन पोटेंशियल, यानी प्रिवेंट कर रहा है। यहाँ पे मिक्सिंग की कौन कैसे सॉल्यूशन की बात करें, किस प्रिवेंट की बात करें तो जंक्शन सॉल्यूशन को प्रिवेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। और बाकी हम लोग ने तो देखा ही है कि सॉल्ट ब्रिज हमारा यू शेप ट्यूब है कंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, KCl हो KNO3 हो,
विद अगर अगर पेस्ट हो। फंक्शन उसका मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कंप्लीट द सर्किट, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसके सी पार्ट में क्या कह रहा है, राइट एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्यूल सेल। ठीक है, देखो इसका डिसएडवांटेज बहुत इजी है, वो समझ लो, ये कॉस्टली बहुत ज्यादा है। कॉस्टली का मतलब है कि यहाँ पे फ्यूल सेल में जो हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं प्लैटिनम, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली। अब हर बार रिएक्शन करेंगे, हर बार फ्यूल सेल का यूज करेंगे, तो हर बार हमें प्लैटिनम का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब वो एज अ कॉस्टली बहुत ज्यादा है। तो फ्यूल सेल एडवांटेज, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बात सही है, विद हायर एफिशिएंसी देन ट्रेडिशनल कंबशन मेथड। हायर एफिशिएंसी शो करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, तो इसका हाई एफिशिएंसी जो है इसका एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इसका डिसएडवांटेज है वो है एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। फ्यूल सेल ऑफन यूज प्लैटिनम एज कैटलिस्ट मेकिंग देम कॉस्टली टू प्रोड्यूस। अब फ्यूल सेल आर एफिशिएंट बट कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम। आपका सिंपल सा आंसर मैंने एक नटशेल में भी लिख दिया। अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं था यहाँ तक, पक्का ना? चलो